जिस दिन इस शरीर से जीव निकल जाएगा या निकल जाता है, उस दिन इस शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है। लोग कहते हैं कि जल्दी ले चलिए शमशान में, शमशान में ले चलिए। जिनके कारण देवी देव पूजई हों, ते ही बांस दे खोपड़ी पर खोर खोर जरई हैं। जादिन जीव पंछी उड़ जई हैं, तादिन तेरे तंतरुअर के सभे पात झर जई हैं। उस दिन कोई कामे नहीं आएगा। जिनके साथ बहुत प्रेम आप किए हैं, जिनके साथ बहुत नेह लगाए हैं, वह भी आपके पास कितना देर तक रहेगा? बहुत देर तक नहीं रहेगा इस शरीरवा के पास। इसलिए संतों ने कहा तो करना क्या चाहिए, इस बात पर हम विचार नहीं करते हैं। महाराज जी सतराम बाबा की वाणी है, उम्र घटती नौजवानों ज्यों अजूरी का नीर है, आप ही से आप बंधाया जैसे बंदर कीर है। हमारा आपका सबका उम्र घट रहा है, लेकिन ये बुझाता नहीं है, समझ में नहीं आता है कि बहुत बीत गया, अब बहुत कम बाकी है। सब लोग यही बूझते हैं कि अरे अभी बहुत दिन जीना है, लेकिन कल किसी ने देखा नहीं है। साहब जी ने कहा कि जगतवा से जालो ये भाई, तू हीरा रतन गंवाई। संसार से जा रहे हैं, बहुत लोग चले गए, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, लेकिन दुनिया के लोग जा रहे हैं गंवा करके। क्या गंवा करके जा रहे हैं? हीरा और रतन। जगतवा से जालो ये भाई, तू हीरा रतन गंवाई। हीरा रतन जतन करी राख, ताला चाबी लगाई। एक दिन जौहरी संत आई हैं, तो तोहार हीरा महंग बिकाई। जगतवा से जालो ये भाई, तू हीरा रतन लगाई, गंवाई। इसको गंवाइए मत, बचाइए। कैसे बचाएंगे? ताला चाबी लगाई। अरे संसार के तरफ जो ख्याल किए हैं, विषय में जो अपना सूरत लगाए हैं, इधर से ताला चाबी लगा दीजिए। इसका कीमत तो कोई जौहरी नु लगाएगा। हीरा और रतन का कीमत तो सब लोग नहीं लगाएंगे, जौहरी ही लगाएगा। उसी तरह से पारखी संत जब मिलता है तब इसका कीमत लगता है। संतों ने कहा कि तोहार हीरा मंगनी बिकाइल बजरिया में, तोहरा लाजो न लागल नजरिया में। मोल करते में सगरे जिंदगानी गईल। मोल भाव करते में पूरा जीवन बीत जाता है कि हम फलाना काम करें कि फलाना काम करें, तीर्थ में जाएं कि व्रत करें कि यज्ञ करें, किससे फायदा है? कुंभ लगा हुआ है, उसमें जाएं। बहुत लोग जा भी रहे हैं, लेकिन संशय लगा हुआ है। संशय साउज बसा शरीरा, ते खैलस अनबेधल हीरा। संशय माने दुविधा। हम जो कर रहे हैं उससे फायदा होगा कि घाटा होगा, इसका फल है कि नहीं है, सबको संशय है। गंगा जी में स्नान करेंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, करते भी हैं, लेकिन फिर भी दुविधा है, डाउट में है। वही साहेब जी कहे कि संशय रूपी बीमारी लगी हुई है, अनबेधा हीरा खा रहा है। अनबेधा माने गूथा नहीं गया है, जैसे माला पोया जाता है उसी तरह से यह गूथा नहीं गया है। अध्यात्म में
श्वास को हीरा कहा जाता है। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीत जाए रे, रे मन तू राम राम बोल। बात में गप में कहते सुनते में बीत जाता है, मोल करते में सगरे जिंदगानी गईल। आ असली धन छिनाइल डगरिया में, आ तोहर हीरा मंगनी बिकाइल बजरिया में। आ असली धन ये छीना जाता है, इसका विवेक इसको नहीं है। मोल भाव करते में सारा जीवन बीत जाता है, आज जो करना चाहिए वह नहीं करता है। वही महाराज जी कहते हैं कि आपका हमारा सबका उम्र बीत रहा है, उम्र घटती नौजवानों ज्यों औजरी का नीर है। आ खास करके नौजवान लोगों से कहते हैं, क्योंकि अरे छोटा बच्चा तो समझेगा नहीं, लड़कपन खेल में गंवाया, आ जवानी मौज में उड़ाया। आ जब बुढ़ापा आता है तब बुढ़ापा रो रो कर पछताया। बुढ़ापा आता है तो संतों ने कहा, महाराज जी कहे कि विपत्ति बुढ़ापा आई। बुढ़ापा विपत है, सबसे बड़ा रोग है, तो रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसलिए नौजवान लोग अगर लग जाते हैं, आज जो लोग बूढ़े हैं नहीं लगे हैं तो वह भी लग जाएं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अंत में भी समझ में आ जाए तो भला हो जाएगा। साधन तो नहीं होगा, लेकिन जवानी में जो लोग किए हैं, आदत लगा हुआ है तो बुढ़ापा में भी होगा। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा नौजवान लोगों से कह रहे हैं कि औजुरी में पानी ले लीजिए, कितना हूं दबा कर रखेंगे, नीचे से ठोपे ठोपे करके वह गिर जाता है, अब बुझाइबो नहीं करता है। उसी तरह से हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। आई बुझा नहीं रहा है, आप ही से आप बंधाया जैसे बंदर कीर है। सारा दुनिया के लोग अपने आप बंधाए हुए हैं, जबरदस्ती कोई बांध कर नहीं रखा हुआ है। हम समझते हैं कि हमको कोई बांध दिया है। बहुत लोग कहते हैं कि माया बांधी है, माया पकड़ कर रखी है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि आप स्वयं बनाए हैं, आप खुदे बना गए हैं। आप अगर चाहते तो नहीं बनाते। उदाहरण महाराज जी देते हैं, ज्यों बंदर कीर है, बंदर और कीर माने होता है सूगा। जिस तरह से बंदर और सूगा को बझाने वाले, पकड़ने वाले ऐसा तरीका लगाते हैं कि स्वयं वह बंध जाता है, स्वयं बंध जाता है। बंदरों को बजाने वाले जो बहेलिया होते हैं, वो क्या करते हैं, तरीका तो बहुत है, लेकिन उसमें से एक तरीका, जहां बंदरों का झुंड रहता है वहां पर बहेलिया जाता है, एक घोइली लिए रहता है। तो आप लोग जानते हैं घोइली का मुंह रहता है पतला, जमीन में ले जाकर गाड़ देता है, खाली मुंह ऊपर रखता है। अब बंदरों को दिखा करके उस घोइली में मीठा का भेली डाल देता है, चाहे मकई का बाल डाल दिया। अब डाल करके वो चला जाता है, वहां पर रहता नहीं है। बंदर सब दौड़ कर आते हैं, झांक कर देखते हैं तो मीठा का भेली है, उसमें गुड़ डाला गया है। कोई बंदर उसमें हाथ लगा दिया, आप भी हाथ लगाइएगा सीधा तो घोइली के अंदर चला जाएगा। मुंह रहता है पतला, लेकिन अगर निकालना आप चाहते हैं तो सीधा निकालिए, निकल जाएगा।
जिस तरह से डाले हैं उस तरह से निकालिए, लेकिन मुट्ठी बांध करके अगर निकालना चाहते हैं तो नहीं निकलेगा। अब बंदर हाथ उसमें डाल देता है, मीठा का भेली पकड़ लेता है, निकालना चाहता है तो अब निकलता नहीं है। काफी प्रयास करता है, अब बहेलिया दूर रहता है, वो देख लेता है कि हाथ तो लगा दिया है। अब धीरे धीरे वो आता है, इधर बंदर देखता है कि वो आ रहा है तो ये छटपटाता है, गौलिया के चारों तरफ नाचता है। हाथवा तो उसी में लगाया है, मीठा का भेली पकड़ा है। अब गौली के चारों तरफ नाच रहा है, बेचैन हो रहा है कि नजदीक आ गया। तब तक वो नजदीक आ गया। बंदर अगर मीठा का भेली छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा, उसको कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन मीठवा का भेलिया नहीं छोड़ता है, हाथ निकालना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन मीठा का भेली छोड़ेगा तब न निकलेगा। तब तक वो आ गया नजदीक, आया करके एगो छोटा जाल फेंक देता है। तो जब जाल फेंकता है तो बंदर और छटपटाता है, लेकिन मीठा का भेली नहीं छोड़ता है। तो बहेलिया लिए रहता है डंटा, मारता है फटाफट 4 डंटा। मीठवा का भेलिया हाथों में से छूट जाता है, हाथ तो निकल गया लेकिन जाल में बंधा गया। अब पकड़ के ले जाता है, डंटा से मार मार के सिखाता है, हई लंका फांदो, हई खेल दिखाओ, दुआरे दुआरे घुमाता है, भीख मंगवाता है। ठीक उसी तरह से विषय रूपी मीठा को हम पकड़े हुए हैं। विषय रूपी मीठा को हम पकड़ लिए हैं, छटपटा रहे हैं कि इससे हम निकल जाएं। यह संसार दुख का घर है, इस दुख से हमें उबारा हो जाए। कौन चाहता है दुख? सारा दुनिया के लोग सुख चाहते हैं, चाहे वो पापी से पापी क्यों न हो, हत्यारा क्यों न हो, सब लोग सुखे चाहते हैं। धर्मात्मा लोग उनका दुख चाहते हैं, सब लोग सुख चाहते हैं। लेकिन राम राम विषय रूपी मीठा को छोड़ते नहीं हैं, जिससे घोइली से उसका हाथ निकल जाए। जिस तरह से बंदर पकड़े है, संसार से वह निकल जाए। हाथवा से छोड़ेगा मीठवा तब नू। तो आसक्ति है विषय का, आसक्ति है संसार का। संसार की आसक्ति समाप्त नहीं होती है, विषय की आसक्ति समाप्त नहीं होती है। अंत में जब बुढ़ापा आता है, मरने का समय आता है, तब तो आ गया बहेलिया, जमराज आ गए, जाल फेंक दिए। उस समय भी छटपटाता है, लेकिन संसार से मोह जाता नहीं है। विषय की आसक्ति समाप्त नहीं होती है, पकड़े रहता है। लेकिन जमराज का जब डंटा गिरता है तो संसार छूट जाता है, विषय छूट जाता है, लेकिन वो तो अब जाल में बंधा गया है, निकलेगा। ले जाता है 84 में, और डंटा मार मार करके दरवाजे दरवाजे घुमाता है। महाराज जी लिखे हैं, लख 84 भांति दुआरी, आ कोई निकल न पई हो, अब तक भुलायो अब न भुलई हो। जो नि भुलावन जग है मेला, चित्त सूरत न जई हो। लख 84 भांति दुआरी, 84 लाख जोनी यही भांति भांति करके दुआरी है। कभी इस दुआरी पर जाता है, कभी इस घर में जाता है, उस घर में जाता है,
कभी हाथी में, कभी घोड़ा में, कभी कुत्ता में, कभी सियार में, कभी भैंस में, कभी चिट्टी में, कभी बिच्छी में, कभी सर्प में, कभी पक्षी में, अरे थलचर, जलचर, नभचर, सब में माया घुमाती है। वह बहेलिया घुमा रहा है, अब पछता रहा है, रो रहा है। साहब जी कहे कि अब का रोवेलू रोवत दिन बीती, जब जब दाग निहारी। आंसुओं पोंछने वाला कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिस दिन यह शरीर छूट जाएगा, संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम पकड़े हुए हैं, लेकिन एक दिन डंटा जब गिरेगा तो अपने से छूट जाएगा। तो पहले ही छोड़िए। कहने का मतलब है कि पहले ही छोड़िए। जब संसार की आसक्ति समाप्त होगी, विषय की आसक्ति समाप्त होगी, तब प्रभु की, पार ब्रह्म सत्यराम जी की उधर ख्याल जाएगा। ख्याल तो एक ही गो है, सूरत तो एक ही गो है। इधर से हटाइए तो उधर लगाइए, इधर लगाए हुए हैं तो उधर से हटा हुआ है। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहे कि उम्र हमारा आपका सबका घट रहा है, इस पर विचार कीजिए। तन तुम्हारा है जो तरकस, श्वास तेरी तीर है, आ तीर निकल जाने के पीछे कुछ भी नहीं तदबीर है। यह शरीर तरकस है, इसमें श्वास जो मिला हुआ है वह तीर है। एक जगह महाराज जी कहे कि जाकी पूंजी श्वास है रे, छिन जावे छिन आवे, आयु बीत गई बहु तेरी, थोड़ी ना ही बचावे। करहूं सत्संगत में ज्ञान, चाहे बूझे ना बूझे। सारा आयु समाप्त हो गया। परमात्मा की तरफ से यही संपत्ति मिला हुआ है, यही धन मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। लेकिन इस पूंजी को हम बचाते नहीं हैं, गंवा रहे हैं। अरे अगर कोई रुपया दे दे कहे कि जाइए बाजार में से सामान खरीद कर लाइए, अपने विवेक के अनुसार अच्छा खरीदिए, तब बाजार में हम जाते हैं। अब जो जिस तरह का है उसी तरह का सौदा करता है। अरे कोई बाजार में जा करके शराब नहीं खरीदता है, कोई दूध खरीदता है, तो जो खरीदेगा वही पाएगा, उसी के अनुसार नु फल मिलेगा। लेकिन संसार रूपी बाजार में हम आए हैं, हमको क्या खरीदना है? इस श्वास रूपी पूंजी से साईं ने पेठाया एक नाम लेके आना, प्रभु का नाम लेकर के जाना है। तो इस श्वास रूपी हीरा को दे करके आप बदले में रतन लेना है। राम नाम है रतन धन, सब रत्नन के खान, परखन वाला जौहरी, जो है चतुर सुजान। जो चतुर हैं, सुजान हैं, वे क्या करते हैं? हीरा को दे करके अब बदले में रतन लेते हैं। एक श्वास दिए तो ये गो राम नाम ले लिए। तो हीरा से बहुत ज्यादा कीमत है रतन का। हीरा का भी कीमत इस संसार में नहीं है, रतन का तो है ये नहीं है। कहने का मतलब इस श्वास का कीमत 3 लोक से ज्यादा है, तो संसार में कहाँ है? और राम नाम का कीमत तो रामे नाम है, दूसरा कुछ हो भी नहीं करता है। लेकिन अगर इस श्वास रूपी हीरा दे करके राम नाम लेता है तो वास्तव में इसका कीमत लगाता है। अगर इस श्वास रूपी हीरा दे करके राम नाम छोड़ करके बकिया दुनिया में बहुत नाम है, कोई नाम लेता है तो इस श्वास रूपी हीरा का कीमत नहीं लगाता है, ये गंवाइए रहा है। इसलिए कबीर साहब जी कहे कि बचाइए। तो बचाएंगे तो क्या होगा?
जगतवा से जाल ये भाई तू हीरा रतन गंवाई। हीरा रतन जतन करी राखो, जतन करेंगे तब क्या होगा। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला चाबी लगाई। संसार के तरफ से ताला चाबी जब लगा देंगे, इधर से ख्याल जब हटा देंगे, तो यह ख्याल प्रभु में लगेगा। तो हीरा रतन जतन करू राख, होखे न जियाना, आ तब तो है वही है सत्यलोक से विमाना। सत्यलोक से विमान उसके लिए आएगा, वह प्रभु के पास जाएगा। वास्तव में इसका कीमत लग गया, और नहीं तो गंवाएगा तो क्या होगा। अरे दो ही गति है नर जीवन की, बंध मोक्ष को पाता। दो ही गति है इसका, या तो बंधन में जाए या मुक्ति को प्राप्त करे। अगर प्रभु के नाम का सुमिरन करता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है, अगर प्रभु के नाम को छोड़ करके विषय का सुमिरन करता है तो बंधन में जाता है। दुए गो उपाय है इस संसार में। प्रभु के नाम का सुमिरन ही सार है। तुलसीदास जी ये कहे, कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। प्रभु का नाम आधार है, लेकिन किस तरह प्रभु के नाम का सुमिरन करके पार जा सकते हैं। अब रही बात कि सुमिरन कहते किसे हैं। सुमिरन शब्द बुझे न भाई, आ कैसे राम नाम फल पाई। सतराम बाबा कहे कि सुमिरन शब्द वे नहीं बूझता है, खाली कहता है, तो राम नाम का फल कैसे मिलेगा। सुमिरन है क्या। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद करो, भीतर का पट खोल। किस तरह महाराज जी सतराम बाबा कुछ बाकी नहीं लगाए हैं। नाम बारी बिनु आ प्राण मीन सम। नाम बारी बिनु प्राण मीन सम, छन छन नाही बिसरियो। आ सुखमन कुआं सुरत पनिहारी, नाम सुधा जल भरी हो। जिस तरह से पानी से मछली को अलग कर दिया जाए तो वो छटपटा कर मर जाएगी। जब तक वह जिंदा है पानीये में कूदना चाहेगी कि पानी मिल जाए, पानीये की तरफ उसका ख्याल है। नाम उसी तरह से पानी समझिए नाम को, आप प्राण समझिए मछली। जिसका प्राण नाम रूपी पानी में अगर है तब तो ठीक है, और नाम रूपी पानी से अगर अलग होता है तो वो छटपटाने लगता है, बेचैन हो जाता है कि क्या हमारा लूटा गया, इतना बीत गया समय, वह बेचैन हो गया। नाम बारी बिनु प्राण मीन सम, छन छन नाही बिसरियो। छन छन बिसरता नहीं है। मछली को पानी अरे 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं बिसरता है, वो छटपटाने लगती है। लेकिन यह स्थिति कब होगा। गोसाई जी तुलसीदास जी लिखे हैं, यह स्थिति तब होगा सकल कामना हीन जे। सकल कामना हीन जे राम नाम लौलीन, नाम सप्रेम पीयूष हरद तीनहु किए मनमीन। सकल कामना हीन कब होगा। सारे कामनाओं से रहित हो गया, यानी संसार की आसक्ति समाप्त हो गई। कामना माने इच्छा। तो यह स्थिति तब आता है जब स्वरूप ज्ञान के स्थिति में यह आता है। जब तक स्वरूप ज्ञान के स्थिति में नहीं आएगा तब तक सारे कामनाओं से हीन नहीं हो सकता है।
स्वरूप ज्ञान और स्वरूप ज्ञान की स्थिति दो बातें हैं। जो सत्संगी है वो जान गए हैं कि हम जीव हैं, तो स्वरूप ज्ञान तो हो गया, लेकिन स्वरूप ज्ञान की स्थिति में नहीं आया। तो जब स्वरूप ज्ञान की स्थिति में आता है तब सारे कामनाओं से हीन मने समाप्त हो गया। कामना उसकी समाप्त हो गई, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहना, सोई साहनसा। यह स्थिति है स्वरूप ज्ञान की। इस स्थिति में जब आता है तब गोसाई जी तो लिखे हैं राम चरण लौलीन। अब लोग पैर के फेर में पड़ जाएंगे, गोड़ के, लेकिन महाराज जी कहे कि सत्संग में चरण माने नाम होता है, इसलिए राम नाम लौलीन, नाम सप्रेम पीयूष हरद, तीनहु किए मन मीन। पीयूष मने अमृत, आ हरद मने कुंड। अमृत के कुंड में जिस तरह से मछली पानी की रागी है, पानी से हटाते हैं, तीनहु किए मनमीन, अपना मन वो मछली बना दिया है। पानी से निकलेगी तो छटपटाने लगेगी, उसी तरह से यह नाम रूपी अमृत से हटता है तो छटपटाने लगता है। लेकिन यह स्थिति तब आता है जब सारे कामनाओं से हीन हो जाता है, यानी संसार से आसक्ति समाप्त हो जाती है, चाहना चिंतन समाप्त हो गया। वही यहाँ पर महाराज जी कहते हैं कि नाम बारी बिनु प्राण मीन सम, छन छन ना ही बिसरी हूं। आ सुखमन कुआं सूरत पनिहारी, नाम सुधा जल भरी हूं। सूरत रूपी पनिहारी नाम रूपी अमृत को भरती है, किसमें से? अध्यात्म में कुआं कहते हैं सुषमणा को। दोनों स्वर जब सम होता है तो उसे सुषमणा कहते हैं। सुषमणा रूपी कुआं में से सूरत रूपी पनिहारी नाम रूपी जल को भर रही है, यही सुमिरन है। किस में भरेगी? चित्त गागर, चित्त रूपी गगरी में। चित्त से चिंतन करना, चिंतन के बाद होता है चितवन। चिंता, चिंतन, चितवन। चितवन का मतलब हो गया सूरत। तो पहले चिंता होता है, उसके बाद चिंतन होने लगता है, और उसके बाद होता है चितवन, उसी में लग गया। तो चित्त रूपी गगरी में नाम रूपी सुधा को भर करके किस पर रखती है? हम लोग तो सुने हैं बहुत पहले ये नल की व्यवस्था, चाहे कल का व्यवस्था नहीं था, कुआं से इनार से लोग पानी भरते थे। आज भी आप राजस्थान वगैरह में जहाँ पानी की कमी है वहाँ जाकर देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में तो औरतें सब गगरी लेकर के जाती है, पानी भरकर सर पर रख करके आती है। गगरिया को पकड़ती नहीं है, वो चल रही है, बात भी कर रही है। गगरी का पानी छलकता भी नहीं है, गिरता भी नहीं है, गगरी के ऊपर गगरी। तो चित्त गागर अभिमान हंस सिर, सर पर न रखती है। तो इसका सर क्या है? जीव का सर क्या है? अभिमान। बहुत लोग कहते हैं कि मान बड़ाई भगवान के प्राप्ति में बाधक है। बात भी सही है, कबीरो साहब कहे हैं, तुलसियो दास जी कहे हैं। साधक नहीं है, खाली बाधके नहीं है, साधक भी है। कबीर साहब कहे, जेही मान मुनिवर ठगे, मान सबन को खाए। गोसाई जी कहे कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया के ने,
मान बड़ाई ना तजे, तुलसी परम सने। ये हटता नहीं है, ये सबको गिराया, सबको रसातल लेकर चला गया, तब बहुत खराब है। आया अच्छा कैसे है? कालिख को अगर शरीर के किसी अंग में लगाइए तो उसे कालिखे कहा जाएगा, और उसी कालिख को अगर आंख के किनारे लगाते हैं तो उसे कालिख नहीं कहते हैं, उसे काजल कहते हैं। ठीक उसी तरह से वही अभिमान भगवान में, वही अभिमान गुरु में। किस बात का अभिमान? इस बात का अभिमान कि इस संसार में जितने गुरु हैं सभी गुरुओं से ऊपर, सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु, प्रिंसिपल गुरु सतगुरु हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं है। उस गुरु के हम शरण में हैं, इस बात का अभिमान है। अगर इस बात का अभिमान नहीं है तो विश्वास नहीं है। हम उस मालिक का नाम ले रहे हैं जो सभी मालिकों के एकमात्र मालिक हैं, उस सबको बनाने वाले हैं, माया ब्रह्म जीव सबको बनाने वाले हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, उन्हीं की शक्ति सब में है। उस मालिक का नाम हम ले रहे हैं, इस बात का गर्व है, इस बात का हमें अभिमान है। तो यह काजल है, आई रहना चाहिए। अगर नहीं है तो विश्वास नहीं है। किस बात पर विश्वास नहीं है? कि वह मालिक है कि नहीं है, उस मालिक की सत्ता और महत्ता है कि नहीं है। अगर उस मालिक की सत्ता साँच है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो इस बात का फक्र है, इस बात का अभिमान है। हनुमान जी क्या कहे? यह अभिमान जाए न भोरे, मैं रघुपति सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान हमारे हृदय से न जाए कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, इस बात का अभिमान है। अब भगवान के हम हैं या भगवान हमारे हैं, तो यह हो गया सौर अभिमान हंस सिर। चित्त रूपी गगरी में नाम रूपी जल भरे हुए हैं। इसी अभिमान रूपी सर पर रख करके डोलत बोलत गिरत कबहू नहीं, जुक्ति भोग समरियों। वह पानी लेकर जाने वाली औरत चल रही है, डोल रही है, बोल रही है, बात कर रही है, पानी नहीं गिरता है। ठीक उसी तरह से नाम रूपी सुधा गिरे न। संसार का काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा चिंतन प्रभु के नाम का हो रहा है। तो जुक्ति से 100 जोग न, एक जुक्ति तरीके से सब होगा। कलयुग में हठ से कुछ नहीं होगा, हठ से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तरीके से भगवान की प्राप्ति होगी। आ संत महात्मा सतगुरु तरीके बतलाए हैं, जुक्तिये बतलाए हैं। दया सतगुरु नामे बल, सतगुरु की दया और नाम का बल है। दया सतगुरु नामे बल, विषय विकार जरई हो। विषय और विकार रूपी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब तक यह समाप्त नहीं होगा, मन का स्वभाव है, मन विषय महाविष खाता, तेहि नाम सुधा नहीं भाता। नाम रूपी अमृत इसको भाता नहीं है, विषय रूपी जहर का पान करता है। और वास्तव में मन का विषय माया है, राम नाम नहीं है। इसको जबरदस्ती उसमें लगाना है। जब लग जाएगा तो लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए, आ लागी सोई सराहिए कि भवसागर से पार हो जाए। जब लग जाएगा तो हटेगा नहीं। जिस तरह से
नशा का आदत हो जाता है। शराब पीने वाला का आदत लग गया है, वो कहता है कि बहुत खराब है, बड़ी नुकसान करता है, सामाजिक हानि है, धन की हानि है, फिर भी पीता है। जब नशा उतरता है तो फिर वह खोजता है, बेचैन हो जाता है। बिहार सरकार तो बैन कर दी है, फिर भी चोरी छुपे आ रहा है या लोग पी रहे हैं, पकड़े भी जाते हैं, जेलों जाता है, तब वो छूटता है? काहे नहीं छूटता है? आदत लग गया है। उसी तरह से अगर प्रभु के नाम का आदत लग जाए, इसका नशा लग जाए तो ये छूटेगा? आदतें नहीं लगा है, इसका नशा चढ़ा नहीं है। शराब का नशा चढ़ता है और उतर जाता है, लेकिन नाम का नशा जब चढ़ेगा तो ये उतरेगा नहीं, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। इसलिए मन को लगाना पड़ेगा। नाम जपो मन बस करो, यही बात है तंत। आ काहे को पढ़ी पढ़ी मुए कोटिन ज्ञान ग्रंथ। महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि नाम को जपिए, लेकिन मन को बस में करके। मन नहीं जाना चाहता है तो लगाइए जबरदस्ती। आज जिस दिन लग जाएगा तो मन ही सूरत हो जावे, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ये मन नहीं रह जाएगा। ये हो गया सूरत, और उसके बाद हो जाएगा नीरत, संसार से कट गया। संसार में जो लगा हुआ है रति बर अब रह नहीं गया। नीह जोड़ रत, नीह मने नहीं और रत मने प्रेम, बिल्कुल प्रेम समाप्त। तो बिल्कुल प्रेम समाप्त हो गया तो प्रेमवा है न, तो कहीं तो लगेगा। इधर नहीं लगा तो उधर लग गया। लेकिन उसके लिए मौन से नाम को जपवाना पड़ेगा, रटवाना पड़ेगा। भजन किया जाता है सुमिरन करने के लिए, भजन नहीं करेंगे तो सुमिरन नहीं होगा। आज सुमिरन किया जाता है प्रारब्ध को मिटाने के लिए, अब भवसागर से पार जाने के लिए। कबीर साहब कहे कि जोगी वो जंगम फीकी इनकी आशा, रामे राम रटे ज्यों चातक निश्चय भक्ति निवासा। राम नाम जो रटता है उसके अंदर भक्ति आ जाती है, उस सुमिरन करने लगता है। नहीं रटेगा, इसलिए महाराज जी विधान बनाए कि 21,600 नित प्रतिदिन राम नाम जपिए। 24 घंटा में 21,600 श्वास निकलता है, तो 21,600 राम नाम जपिए। एगो श्वास के बदला में एगो राम नाम। अरे भजन करना है तो भजन का हद कर दे, ऐसा भजन करो कि जमराज के खाते को रद्द कर दे। 21,600 खाता है जमराज के पास, वो 24 घंटा में 21,600 खातवा में एगो श्वासवा में क्या कर रहे हैं वो लिखते हैं। 21,600 राम नाम जपेंगे तो क्या लिखेंगे? रामे नाम नु लिखेंगे, तो उनका खाता रद्द हो गया, दूसरा क्या लिखेंगे? बाकी नहीं लगा कि दूसरा कुछ लिखेंगे। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा जिस तरह से बतलाए हैं संसार में, उस तरह से साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ जाएगा। उस तरह से दुनिया में किसी ने नहीं बतलाया, और उसका कारण भी है। संत महात्मा गुलाम देश में आए, आजाद देश में नहीं आए। 1947 के पहले गुलामे न था। यहां तक कहा जाए कि सतयुग से लेकर और 1947 के पहले गुलामे था। लोग कहेंगे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर। अरे त्रेता में राम जी का राज था, द्वापर में कृष्ण भगवान आए, अंग्रेज तो इधर आए हैं। उसके पहले, अंग्रेजों के पहले राजा लोग थे।
प्रजातंत्र था कभी? सतयुग में प्रजातंत्र था? त्रेता द्वापर में प्रजातंत्र था? नहीं। 1947 के बाद प्रजातंत्र हुआ। राजतंत्र में राजा जिस धर्म को मानता है, जिस इष्ट को मानता है, प्रजा को बाध्य होकर के वही मानना पड़ता है। राजतंत्र में विचार की स्वतंत्रता नहीं रहती है, वाणी की स्वतंत्रता नहीं रहती है। आप कुछ कहना चाहते हैं, राजा के विरुद्ध कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन आज देश स्वतंत्र है, विचार की स्वतंत्रता है, वाणी की स्वतंत्रता है। नास्तिक कहता है कि ईश्वर नहीं है, कोई रोकने वाला है? कोई कहता है कि अरे भगवान नहीं होते हैं, सब झूठ है, कोई रोकने वाला नहीं है। आस्तिक भी कहता है कि भगवान होते हैं, उसको भी रोकने वाला कोई नहीं है। अपने अपने मत, पंथ, सिद्धांत का प्रचार प्रसार सब लोग कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज विचार की स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्र भारत में सतराम बाबा सतराम पंथ का प्रचार प्रसार शुरू किए। तो जो बात छिपी हुई थी, गुप्त था, उसको स्पष्ट रूप से कहे। अब पूर्व में जो संत महात्मा आए वे लोग भी कहे, लेकिन किस तरह से कहे? इस तरह से कहे कि मारने वाले को समझ में नहीं आया। क्योंकि संतों ने कहा कि सांच कहे जग मारन धावे, आ झूठे जगपति आए। सांच कहते हैं तो संसार के लोग मारने के लिए आ जाते हैं, मरबे करता है। बहुत लोग मारे गए, किसका किसका नाम रखा जाए? बहुत लोग मारे गए। तो संतों ने कहा, खास करके कबीर साहब पर तो बहुत धक्का आया, लेकिन उस समर्थी थे, उनसे कोई निकल नहीं सकता है। फिर भी वे बुझौल में कहे। बुझौल में क्यों कहे? वो उनके पास जो जाता था वो तो समझा देते थे, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता था कुछ। लेकिन अनुयायी लोग अगर वही बतिया कहेंगे तो उनके समान समर्थवान तो नहीं है, इसलिए वो बुझौल में कहे। बुझेला कोई बिरले अमृत बाणी। 120 बरिस कबीर साहब बुझौले कहे। उस बुझौल को बुझाने के लिए सतराम बाबा आए हैं। वो बुझौल बुझा रहे हैं, क्योंकि आज देश स्वतंत्र है। तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इसलिए सतराम बाबा के सत्संग को सुना जाए, सतराम बाबा के ग्रंथ को पढ़ा जाए, आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक जानता नहीं है तब तक मानने का सवाल नहीं है। बिन जाने माने नहीं। गोसाई जी कहे कि जाने बिनु होई न प्रतीति, आ बिनु प्रतीत होई न प्रीति, आ प्रीत बिना न भक्त दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जब जानेंगे तब न विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तब भक्ति में दृढ़ता आएगी। जानकारी नहीं है तो विश्वास कैसे होगा? संशय में रहबे करेगा। सारा दुनिया के लोग संशय में है। पहले ही हमने कहा कि कोई जप कर रहा है, तप कर रहा है, तीर्थ में जा रहा है, कुंभ में गया हुआ है, फिर भी उसका दुविधा नहीं जाता है। कहाँ है? वो जानता नहीं है, इसलिए वो दुविधा में पड़ा हुआ है। जिस दिन जान जाएगा उसका दुविधा समाप्त हो जाएगा। महाराज जी कहे सतराम बाबा कि बिना सतगुरु सतनाम न बूझे, आ निर्गुण सरगुण कही कही जूझे। सतगुरु मिलेंगे तब न सतनाम समझ में आएगा, और नहीं तो लड़ रहा है आपस में। कोई कहता है निर्गुण, कोई कहता है सरगुण, कोई कहता है खुदा का रूप नहीं है, अल्लाह का कोई आकार नहीं है।
कोई कहता है कि भगवान का रूप है, भगवान अवतार लेते हैं, लोग लड़ नहीं रहे हैं, आपस में कट रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन यह भेद समझ में कब आएगा? जब सतगुरु मिलेंगे, सत्य नाम समझ में आएगा। जब तक सतगुरु के शरण में नहीं जाता है तब तक सत्य नाम समझ में नहीं आता है। आगे इस पद में है, लोह का जंजीर तोड़ा राम मूरत वीर है। रामा मूर्ति नाम के एक पहलवान थे, वो लोहा के जंजीर को तोड़ देते थे, इतना बल था। एक व्यक्ति बल का बुझावन हुआ, एक व्यक्ति, अरे देश गुलाम था, यहां की प्रजा गुलामी में थी, तो गांधी जी बुझा दिए कि अरे ये देश आप लोगों का है, ये अंग्रेज गुलाम बनाकर रखे हैं। देश की जनता जग गई, तो एगो बुझावन हुए। शब्द का बुझावन, शब्द का बुझावन सतगुरु हैं, सतराम बाबा आए हैं, ये बुझा रहे हैं। तो लोहा के जंजीर को वो तोड़ देते थे, लेकिन सारा दुनिया के लोग किस जंजीर में बंधाए हैं? मोह रूपी जंजीर में। ये कैसे टूटेगा? तोड़ दो सत्संग बल से मोह का जंजीर है। ये कई गो उपाय है सत्संग का बल। अब सत्संग भी इस संसार में किसे कहते हैं, वास्तव में सतराम बाबा ही बतलाए हैं। नहीं तो सत्संग तो सब जगह हो रहा है, सत्संग कहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तव में सत्संग किसे कहते हैं लोग नहीं जानते हैं। भगवान के कथा, भगवान का कीर्तन, तो उसको भी सत्संग लोग कहते हैं। लेकिन कथा सत्संग नहीं है, कीर्तन सत्संग नहीं है। प्रमाण है, तुलसीदास जी लिखे हैं, सत्संग हरि कथा ते बिनु मोह न भाग। सत्संग और भगवान की कथा तो दोनों दो हुआ न। अगर कथे सत्संग रहता तो तुलसीदास जी खाली सत्संग कहते, अच्छा खाली कथे कहते। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग और हरि कथा दोनों चाहिए। तो इसका माने है कि सत्संग और भगवान का कथा दोनों दो चीज है। कथा सत्संग नहीं है और सत्संग कथा नहीं है। हाँ, कथा कहा जाता है उदाहरण के लिए, बात को समझने के लिए। इसलिए सत्संग के बल से मोह रूपी जंजीर को तोड़ दीजिए। काल का भय है नहीं जब हरि शरण में सिर है। नाम जपो जगदीश कहते यही जगत में हीर है। काल का भय तब तक है जब तक प्रभु के चरण में सिर नहीं है। रूप के सेवक भय काल के। महाराज जी कहे कि जो रूप का सेवक है उसको काल का भय है। नामे सेवक भय न काल के। जो नाम का सेवक है उसको काल का भय नहीं रहता है। वास्तव में काल उसको मरबो नहीं करेगा, उसको काल नहीं मारेगा। जिसको काल मारता है वो 84 में जाता है, बंधन में जाता है। जो भवसागर से पार जाता है उसके पास काल नहीं आता है, उसके पास सतगुरु आते हैं, लेकर जाते हैं। वही सतराम बाबा कहते हैं कि अंतिम में बस वही सार बात है, नाम जपिए। नाम जपो जगदीश कहते यही जगत में हीर है। हीर मने असली। राम में नाम अहै निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। बाकी सब मिथ्या है। पलटू दास ने कहा कि लड्डू खावे पेड़ा खावे पेन्हे मलमल खासा, अंत समय तननाश हो जाई हैं ज्यों पानी के बतासा। देखो रे लोगे भूल भुलैया के तमाशा। पलटू दास विचार कहत है राम जपो हर श्वासा।
राम जपो हर श्वासा। अरे हर श्वास से राम नाम जपिए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की